पुराने जमाने की बात है कि शहर से दूर एक छोटी सी बस्ती के आखिरी किनारे पर एक मिट्टी का पुराना सा घर था, जिसकी छत से धूप की कुछ किरणें झन-झन कर अंदर आ रही थी। वहीं बैठा था हाशिम, एक 17 साल का सीधा साधा लड़का जो अपने बूढ़े माँ बाप के साथ रहता था। घर में सिर्फ एक ही चीज थी, खाली मिट्टी का चूल्हा और एक सूखा टुकड़ा रोटी का जो पिछली रात से बचा हुआ था। हाशिम कहता, यार अब तू ही देने वाला है, तेरे ही हुक्म से सब्र मिलता है। हाशिम के अब्बा अंधे थे, लेकिन उनकी आवाज में हमेशा यकीन रहता, बेटा जब रोटी नहीं होती सजदा बहुत कीमती हो जाता है। हाशिम स्कूल नहीं जाता था, ना पैसे थे ना वक्त। हर रोज वो शहर की मस्जिद में सफाई करता, कुछ पैसे मिलते और उसी से घर चलता। लेकिन पिछले 3 दिन से मस्जिद में काम नहीं था, एक मुरम्मत हो रही थी और उससे कहा गया था कुछ दिन बाद आना। घर में राशन खत्म हो चुका था। माँ की आंखें बेटे से छुप छुप कर रो रही थीं, लेकिन चेहरे पर सब्र का नूर था। तभी घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खोला तो सामने था एक फकीर, थका हुआ, पसीने से लथपथ। कहने लगा, बेटा 3 दिन से भूखा हूँ, कुछ रोटी है तो। हाशिम ने उसी सूखे टुकड़े को देखा जो उनकी आज की आखिरी उम्मीद था। माँ की आंखों ने बेटे को देखा और चुपचाप सर हिला दिया। हाशिम ने रोटी का वो टुकड़ा फकीर के सामने रख दिया। फकीर ने रोटी को हाथ में लिया, हाशिम को देखा और कहा, बेटा तूने जो दिया है वो रोटी नहीं तकदीर है, अल्लाह तेरा सजदा कबूल करेगा। इतना कहकर वो चला गया। हाशिम चुपचाप मस्जिद की तरफ निकल पड़ा, लेकिन उस दिन सफाई नहीं करने गया बल्कि सजदा करने। मस्जिद के कोने में बैठकर उसने दिल से दुआ मांगी, या अल्लाह तू गवाह है कि घर में कुछ नहीं था फिर भी दिया, अब तू ही मेरी तकदीर को बदल दे। हाशिम के सजदे को 2-3 दिन बीत चुके थे। मस्जिद में बैठकर उसने अल्लाह से वो सब मांगा था जो एक गरीब लेकिन ईमानदार दिल मांग सकता था। रोटी नहीं, इज्जत और हलाल कमाई का रास्ता। लेकिन घर की हालत और भी खराब होती जा रही थी। चूल्हा पूरी तरह ठंडा पड़ चुका था, माँ की खांसी बढ़ रही थी। अब्बा नमाज के बाद बस एक ही दुआ करते थे, यार अब मेरे बेटे के नसीब में नेक रोजी लिखते और उसके ईमान की हिफाजत फरमा। इसी हाल में हाशिम एक दिन शहर की तरफ निकला, काम की तलाश में। बस अड्डे के पास एक चमचमाती सफेद गाड़ी रुकी। गाड़ी से उतरा एक आदमी, बाल चमकदार, बदन पर महंगी शेरवानी। तुम्हारा नाम हाशिम है? उसने पूछा। हाशिम चूक गया। जी, लेकिन आप मुझे कैसे जानते हैं? मैं तुम्हें कई बार मस्जिद में सफाई करते हुए देख चुका हूँ। तुम्हारी मेहनत और खामोशी ने मुझ पर असर किया है। मैं तुम्हें एक काम देना चाहता हूँ, बहुत अच्छा काम है और बहुत अच्छा पैसा। हाशिम की आंखें चमक उठी, लेकिन फिर उसने पूछा, काम क्या है हजरत? वो आदमी मुस्कुराया, बस मेरे लिए कुछ डब्बे इधर उधर पहुंचाने होते हैं। तुम्हें ये नहीं पूछना कि इनमें क्या है, तुम्हें सिर्फ डिलीवरी करनी है। हर डिलीवरी पर 500 रुपए। जमीर की आवाज हाशिम के कानों में। माँ की खांसी गूंजने लगी और अब्बा की दुआ याद आई और उस फकीर की बात भी। उसने एक पल खुद से पूछा, क्या मैं अपनी भूख मिटाने के लिए किसी के लिए गलत रास्ते पर चलूं? क्या मेरी माँ का पेट इस रोटी से भरेगा जो हराम कमाई से आई हो? आदमी ने कहा, सोच क्या रहे हो, आज से काम शुरू कर दो, 2000 आज ही कमा सकते हो। हाशिम ने बहुत देर सोचा, लेकिन बवस लहजे में कहा, माफ कीजिए लेकिन मैं वो काम नहीं कर सकता जिसमें मैं खुद अपनी नजरों से गिर जाऊं। आदमी का चेहरा सख्त हो गया। गरीबी में इज्जत की बातें बहुत होती हैं, लेकिन भूखा इज्जत नहीं समझता। हाशिम ने जवाब दिया, मेरे सजदे ने मुझे सिखाया कि भूख से नहीं मरते, लोग हराम खाने से मर जाता है। दिल का यकीन। वो आदमी कुछ पल चुप रहा और फिर बेमन से चला गया। सुबह की नमाज के बाद जब मस्जिद में हल्का उजाला हुआ, हाशिम सफाई कर रहा था। इतने में मौलवी साहब ने उसे बुलाया और एक छोटे से कमरे की तरफ इशारा किया जो मस्जिद के साथ ही थोड़ा मदरसा था। वहाँ 5-6 छोटे बच्चे फर्श पर बैठे थे, हाथ में लकड़ी की तख्ती और सरों पर सफेद टोपी। बेटा अब से तुम इन बच्चों को कुरान पाक पढ़ाओगे, हम तुम्हें महीने के 2000 रुपए देंगे। ये कम है मगर हलाल है और इज्जत भरा है। हाशिम की आंखों में आंसू थे। उसने सजदा किया, शुक्र का सजदा। हाशिम ने बड़ी मोहब्बत से बच्चों को बिस्मिल्लाह से शुरू करवाया। वो हर एक लफ्ज साफ पढ़वाता और उनके सवालों का जवाब देता। बच्चे उससे लगाव महसूस करने लगे, क्योंकि वो सिर्फ पढ़ाता नहीं था, दुआओं और अदब का मतलब समझाता था। इन्हीं बच्चों में एक बच्चा था सालिम भाई। सालिम भाई सब बच्चों से अलग था। साफ सुथरे कपड़े, चमचमाती सैंडल और मुंह में हर वक्त ताना देने वाला लहजा। तुम तो खुद गरीब हो, सालिम ने कहा, हमें क्या सिखाओगे? हाशिम ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, मैं खुद नहीं सिखाता बेटा, अल्लाह सिखाता है और जो सीखता है वही बांटता हूँ।
इस रात घर लौटते हुए माँ ने पूछा, आज तनख्वाह मिली हाशिम? हाँ अम्मी। हाशिम ने हंसते हुए 2000 रुपए का लिफाफा माँ के हाथ में थमा दिया। हाशिम ने माँ ने उसे सीने से लगा लिया। ये सिर्फ तेरे पैसे नहीं, ये तेरे सजदे की कीमत है बेटा। हाशिम की जिंदगी अब थोड़ी संभलने लगी थी। 2000 की तनख्वाह से घर में बेसन और चावल आ गया। माँ के चेहरे पर थोड़ी रौनक और अब्बा की दुआओं में शुक्र का लहजा आ चुका था। मगर अल्लाह जब भी किसी बंदे को बुलंदी देना चाहता है तो उसके सब्र का इम्तिहान और बड़ा कर देता है। एक दिन मस्जिद में एक बुजुर्ग मौलाना आए। मौलाना नसीब जो शहर के सबसे बड़े इस्लामिक मदरसे के सदर थे, उन्होंने हाशिम को बच्चों को पढ़ाते देखा और हैरान रह गए। बच्चे तो जैसे इल्म का दरिया है। मौलाना बोले, तुझे हमारे मदरसे में होना चाहिए, हम तुझे स्कॉलरशिप देंगे, बोर्डिंग, कपड़े, किताबें सब मुफ्त, बस इल्म हासिल करें। हाशिम का दिल कश्मकश में पड़ गया। ये एक सुनहरा मौका था, लेकिन उसी शाम फिर वही सफेद गाड़ी वाला आदमी आया जो पहले हराम डिलीवरी का काम देने आया था। सुना है अब शहर जा रहे हो, जाने से पहले एक आखिरी ऑफर है, बस ये थैला पहुंचाओ, 25,000 मिलेगा। हाशिम की आंखों में आग सी चमक गई। हराम का एक टुकड़ा भी मेरी मेहनत की रोटी को नापाक कर देगा। वो आदमी हंसा, सच बोलने वाले बहुत देखे हैं मगर भूखे पेट सच नहीं टिकता बेटा। हाशिम ने मौलाना की बात माँ के सामने रखी। माँ की आंखें भीग गईं। बेटा तू मेरा सहारा है, मगर तू तालीम के रास्ते पर जा रहा है, तू जा, माँ तुझे मजबूर नहीं देख सकती। अब्बा ने कांपते हुए हाथों से हाशिम के सर पर हाथ रखा। जा बेटा, इल्म हासिल कर ताकि तुझे जैसे हजारों को आसरा बन सके। हाशिम ने इस रात सजदा किया, वो सजदा जिसने रोटी मांगी थी। उसने हिम्मत मांगी। अगली सुबह वो शहर के लिए रवाना हो गया। माँ के आंसू, अब्बा की दुआ और अपने इम्तिहानों का बोझ लेकर हाशिम अब बस इस बड़े मदरसे में पहुंच चुका था जहाँ हर कोना इल्म की रोशनी से जगमगाता था। शानदार लाइब्रेरी, साफ सुथरे कमरे और सैकड़ों तुलबा, सब के सब नए नए ख्वाबों में खोए हुए। लेकिन जैसे हर रोशनी के पीछे एक साया होता है, वैसे ही इस मदरसे में भी कुछ ऐसे थे जो हाशिम की सादगी और नेक नियति से जलते थे। हाशिम हर सबक को दिल से पढ़ता है, हर रात देर तक जाकर कुरान और हदीस समझता था। उस्ताद भी उसकी तारीफ करने लगे। मगर इसी मदरसे में था एक शरीफ, एक अमीर घर का लड़का जो अपने रसूख से सब पर रौब जमाता। एक दिन जब उस्ताद ने सबके सामने हाशिम की तारीफ की तो शरीफ का चेहरा लाल हो गया। क्या ये गरीब हमसे आगे बढ़ेगा? उसने मन ही मन में तय कर लिया, अब इसे गिराना है। कुछ ही दिनों में मदरसे के कमरे से कुछ किताबें और नकदी गायब हो गए। पूरी जांच शुरू हो गई और ताज्जुब की बात, हाशिम के कमरे से वो किताबें मिल गईं। उस्ताद और तालिबे इल्म सब हैरान थे, इतनी नेक बातों वाला लड़का चोरी करेगा? हाशिम को कुछ समझ नहीं आया। इस सदमे में था, सजदे किए थे, मेहनत की थी, सब्र किया था, फिर ये कैसा इम्तिहान। मदरसे की कमेटी ने फैसला सुनाया, तुम्हें 1 हफ्ते के लिए क्लास से सस्पेंड किया जाता है। अगर तुम्हारी बेगुनाही साबित ना हुई तुम्हारा नाम काट दिया जाएगा। हाशिम इस रात बिल्कुल अकेला था। कमरे में अंधेरा था, दिल भारी और आंखें नम, मगर उसने सजदा नहीं छोड़ा। या रब गवाह है, अगर ये मेरा इम्तिहान है मुझे हिम्मत दे, लेकिन मेरे सब्र को रुसवा मत करना। अगली सुबह एक लड़का फरहान जो शरीफ का साथी था चुपचाप मौलवी साहब के पास पहुंचा। मैंने देखा था शरीफ ने किताबें हाशिम के कमरे में छुपाई थी। हाशिम बेगुनाह है। ये सुनते ही पूरे मदरसे में सुनसनी फैल गई। हाशिम को वापस क्लास में बुलाया गया। इस बार तालियों के साथ उस्ताद ने कहा, कभी कभी सच्चाई को सजा मिलती है, लेकिन वो सजा सब्र वालों को इज्जत में बदल देती है। हाशिम ने कोई गिला नहीं किया, बस सजदे में फिर वही दुआ मांगी, या अल्लाह मुझे बुराई से बचाए रखना और मेरी राह पर अपने नूर की रोशनी रखना। मदरसे में इज्जत वापस मिल चुकी थी। अब उस्ताद चाहते थे कि हाशिम इल्म को आगे बढ़ाए, सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों को सिखाने के लिए। एक दिन मौलाना नसीब ने कहा, शहर के एक नामी इस्लामी स्कूल में बच्चों को कुरान और दीनी तालीम देने का ऑफर है, हम चाहते हैं कि तुम पढ़ाओ। हाशिम के लिए ये दूसरी बड़ी सीढ़ी थी, मगर उसे क्या पता था कि सीढ़ी के अगले मोड़ पर दुश्मन खड़ा होगा। हाशिम जब स्कूल पहुंचा उसका दिल धड़कने लगा। इस्लामिक स्कूल के बोर्ड पर नाम चमक रहा था, प्रिंसिपल मोहतरम जनाब फयाज हाशमी, और यह नाम शरीफ का बाप था, वही शरीफ जिसने मदरसे में हाशिम पर झूठा इल्जाम लगाया था। फयाज ने हाशिम को देखा और चेहरे पर एक सख्त मुस्कान आई। तुम वही हो ना जो मेरे बेटे को नीचा दिखा चुका है? हाशिम ने सर झुका कर कहा, मैं किसी को नीचा नहीं दिखाता, बस सच का साथ नहीं छोड़ता। शुरुआत में हाशिम को छोटे बच्चों को पढ़ाने की इजाजत मिली जो कमजोर थे, जिनसे कोई उस्ताद बात तक नहीं करता था। एक पुरानी टूटी कुर्सी, कमरे में पंखा भी नहीं था, लेकिन हाशिम ने शिकवा नहीं किया। वो बच्चों को मोहब्बत से पढ़ाता रहा।
انہیں سمجھاتا اور نماز کے وقت ان کے ساتھ خود سجدے میں کھڑا ہوتا۔ دھیرے دھیرے بچوں کے ماں باپ نے اسکول میں کہنا شروع کر دیا، وہ نیا استاد ہمارے بچوں کو سمجھا بھی رہا ہے، سدھار بھی رہا ہے۔ یہ باتیں جب پرنسپل فیاض کے کانوں تک پہنچی تو جلن پھر جاگی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھ سے پوچھے بنا اسکول میں اتنی عزت بنانے کی؟ میں نے تو سوچا تھا تم ایک معمولی کلاس کے لائق ہو۔ ہاشم نے پھر وہی جواب دیا، عزت اللہ دیتا ہے جناب، کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں ہوتی۔ ایک دن اسکول میں ایک حافظ کی پوسٹ نکلی جس پر پورے شہر کے لوگ نظر کر آئے تھے۔ وہ ایک اونچی پوسٹ تھی، امامت اور بچوں کو قرآن حفظ کروانے کی ذمہ داری فیاض چاہتا تھا۔ یہ پوسٹ اس کے رشتہ دار کو ملے، لیکن بچوں کے ماں باپ اور استادوں نے کہا ہاشم اس کے لائق ہے۔ ہاشم کا نام لسٹ سے غائب کر دیا گیا اور دوسرے ہی دن ایوب کے شخص کو پوسٹ دے دی گئی۔ صبر کا سب سے خاموش حصہ ہاشم کو نہ غصہ آیا نہ کوئی شکوہ۔ اس نے بس مسجد کی ایک چھوٹی سی تختی پر پھر سے بیٹھ کر بچوں کو پڑھانا شروع کر دیا۔ ایک بچہ بولا، استاد جی آپ اداس ہیں؟ ہاشم مسکرایا، بیٹا جب تک سجدہ زندہ ہے تقدیر بھی بدل سکتی ہے۔ اسکول میں وہ کرسی اب ایک ایوب کے رشتہ دار کے حوالے ہو چکی تھی، ایک ایسا انسان جسے نہ تو بچوں سے لگاؤ تھا نہ قرآن کی صحیح تلاوت آتی تھی۔ شروعات کے کچھ دن جیسے تیسے کٹے، لیکن پھر اصلیت کھلنے لگی۔ بچوں کے ماں باپ نے شکایتیں شروع کی، اب بچہ نماز نہیں پڑھتا، قرآن کی تلاوت میں غلطی کرتا ہے، استاد سختی سے پڑھاتا ہے، محبت سے نہیں۔ فیس آنی بند ہو گئی، سوشل میڈیا پر باتیں پھیلنے لگی۔ تب ماں باپ نے آواز اٹھائی۔ ایک دن اسکول گیٹ پر تقریباً 20 ماں باپ جمع ہو گئے، سب کے منہ پر ایک ہی بات تھی، ہمارا ہاشم استاد واپس چاہیے۔ کسی نے اسکول میں بول کر ڈانٹ دیا، جو سکھاتا ہے محبت سے پڑھاتا ہے۔ نیک انسان پرنسپل فیاض کا چہرہ دمدما اٹھا، اس نے نئے استاد کو بلایا جو خود شرمندہ تھا، میں خود مانتا ہوں اس کرسی کا لائق نہیں تھا، ہاشم جیسا علم، صبر اور سیرت بہت کم لوگوں میں ہوتا ہے۔ پھر آیا اسکول کا فیصلہ، کمیٹی نے ایمرجنسی میٹنگ بنائی اور آخرکار ہاشم کو بلایا گیا۔ فیاض بہت سخت لہجے میں بولا، کیا تم اس پوسٹ کو قبول کرو گے جو پہلے تمہیں دی گئی ہے؟ ہاشم نے کہا، اگر بچوں کی تعلیم اور اللہ کی رضا میری قربانی سے ہو رہی ہو تو پہلے بھی راضی تھا، اب بھی راضی ہوں۔ کمیٹی نے اسی وقت ہاشم کو حافظ کی پوسٹ دے دی اور ساتھ ہی عزت سے بھرا ایک نیا کمرہ، صاف کپڑے اور ایک چھوٹی لائبریری بھی۔ شام کو جب ہاشم ماں کے پاس پہنچا تو ہاتھ میں تنخواہ کا لفافہ نہیں، علم کی روشنی کا تحفہ تھا۔ امی، اس نے کہا، اب میں قرآن پڑھانے کے ساتھ ساتھ غربت بحیثیت سے کرنا چاہتا ہوں۔ ماں نے دعا میں ہاتھ اٹھائے اور کہا، تیرے صبر نے آج میری روح کو سکون دیا بیٹا۔ اب اسکول میں ہاشم کی پہچان ایک مکمل استاد کے طور پر ہونے لگی تھی۔ صبح کی تلاوت، بچوں کی ادب سے بھری تعلیم اور ہر کلاس میں اس کی موجودگی سے ایک نئی روحانی فضا بن چکی تھی۔ ایک دن اسکول میں ایک نیا بچہ داخل ہوا تھا، نام تھا رئیس، عمر کوئی 12 سال ہوگی، پر آنکھوں میں عجیب سی بے چینی، چہرے پر اکھڑا، پر شروع سے ہی رئیس کسی بات کو نہیں مانتا تھا، کتابیں پھینک دیتا، کلاس میں اٹھ کر چلا جاتا، نماز کے وقت بہانہ بنا کر بچے اس سے ڈرنے لگے۔ استاد اسے پریشان ہو گئے، مگر پرنسپل فیاض نے کہا، یہ ایک بڑے افسر کا بیٹا ہے، زیادہ سختی مت کرنا۔ ایک دن رئیس نے قرآن کی تلاوت کے دوران کلمہ توڑ مروڑ کر پڑھا اور باقیوں کا مذاق اڑایا۔ ہاشم نے غصے میں نہیں، بہت سلیقے سے کہا، رئیس قرآن کا مذاق نہیں، یہ نور ہے، اس سے جو روشنی ملتی ہے وہ تجھے گمراہی سے نکال سکتی ہے۔ رئیس ہنس پڑا، تم جیسے غریب استاد بس دماغی باتیں بناتے ہو، اصلی دنیا پیسے سے چلتی ہے۔ پورا اسکول حیران تھا، کسی نے ہاشم سے اسی طرح کبھی بات نہیں کی تھی۔ اسی شام ہاشم نے دیکھا کہ رئیس اسکول کے پیچھے کونے میں اکیلا بیٹھا تھا، آنسو چھپانے کی کوشش میں۔ ہاشم چپ چاپ اس کے پاس گیا اور کہا، کیا کسی نے تجھے رلایا؟ رئیس پھوٹ پڑا، میرے ابا گھر پر مجھے پیٹتے ہیں، کہتے ہیں میں ان کا نام روشن نہیں کر سکتا، امی کبھی زندہ تھی تو مجھے گلے لگا لیا کرتی تھی، اب بس سزا ملتی ہے۔ ہاشم چپ ہو گیا، پھر بولا، رئیس بیٹا، بغیر محبت کے کوئی بچہ راستہ نہیں پکڑ پاتا، چل ہم سجدے میں بیٹھتے ہیں، تو بول میں اللہ سے مانگتا ہوں۔ اس رات رئیس نے پہلی بار سجدہ کیا اور اگلے دن کلاس میں اس نے ہاشم سے معافی مانگی۔ دھیرے دھیرے وہ سب سے آگے بیٹھنے لگا، قرآن کی آیتیں یاد کرنے لگا اور کچھ ہفتوں میں اس کی آنکھوں میں روشنی لوٹ آئی۔ وقت بیتتا گیا، اسکول میں ہاشم کی عزت اور بھی بڑھنے لگی۔ جن بچوں کو لوگ ناممکن سمجھتے تھے، اب وہی بچے حفظ کے مقام تک پہنچ رہے تھے، مگر اس کامیابی کی چپ چاپ نگرانی کر رہا تھا۔ شریف، وہ لڑکا جس نے کبھی ہاشم پر جھوٹا الزام لگایا تھا، اب وہی شریف ایک بڑی کمپنی میں نوکری کے پیچھے بھاگ رہا تھا، لیکن بار بار ریجیکٹ ہو رہا تھا۔ ایک شام ایک ٹوٹا ہوا آدمی ہاشم مسجد کے باہر بچوں کو پڑھا رہا تھا، تبھی ایک چہرہ دکھائی دیا، تھکا ہوا، آنکھوں کے نیچے کالے
घेरे और चेहरे पर शिकस्त का साया। वो वहीं जमीन पर बैठ गया, कुछ देर चुपचाप देखता रहा, फिर धीमे से बोला, हाशिम क्या एक बात कहूँ? हाशिम ने मुस्कुरा कर जवाब नहीं दिया, बस सुनने को तैयार हो गया। मेरी जिंदगी बिगड़ गई है, अब्बा ने मुझसे नाता तोड़ दिया, नौकरी नहीं मिल रही, लोगों ने मुझसे मुंह फेर लिया। क्या तुम मेरे लिए कोई तालीम या रोजगार का रास्ता बता सकते हो? ये वही इंसान था जिसने कभी हाशिम की मेहनत को मिट्टी में मिलाने की कोशिश की थी, जो उसका मजाक उड़ाया करता था। वही आदमी टूटा हुआ था। हाशिम ने एक लंबी सांस ली और कहा, मैं तुझे रास्ता जरूर दिखा सकता हूँ, लेकिन उससे पहले एक काम करो। शरीफ ने पूछा, चल मेरे साथ, सजदे में बैठ, अल्लाह से सीधा मांग, जो मैं करूँगा वो वसीला होगा, लेकिन रिस्क कर देने वाला सिर्फ अल्लाह ही है। सजदे के बाद शरीफ की आंखों में पानी था। माफ करना हाशिम, मैंने तुझ पर बहुत जुल्म किया। उस वक्त समझ नहीं पाया कि तू कितना सच्चा था। हाशिम ने उसका हाथ थामा और कहा, तूने मुझे गिराने की कोशिश की, लेकिन उसी वक्त अल्लाह ने मुझे उठाया। शायद तेरा जुल्म मेरी तरक्की का जरिया बना। हाशिम ने शरीफ को एक वर्कशॉप में काम दिलाया, जहाँ नेक और सच्चे लोग काम करते थे। शरीफ ने शुरू में झिझकते हुए काम शुरू किया, लेकिन धीरे धीरे वो मेहनत और नमाज का आदी हो गया। उस रात हाशिम ने माँ को ये सब बताया तो माँ ने कहा, कभी कभी हमें उनके लिए भी दुआ करनी होती है जो हमारे खिलाफ होते हैं, क्योंकि अगर वो बदल जाएं तो वो किसी और का रास्ता ना बिगाड़ें। सब कुछ देर संभलने लगा था। शरीफ ने भी नेक रास्ता पकड़ लिया था। स्कूल में इज्जत का माहौल बना था। हाशिम की पढ़ाई भी अच्छी चल रही थी, लेकिन किसी के ऊपर की कहानी कभी आसान नहीं होती। एक सुबह हाशिम नमाज पढ़ कर लौटा तो देखा माँ सरहाने हाथ रख कर बैठी है, चेहरा पीला, सांस भारी और आंखों में बूझी सी रोशनी। अम्मी तबीयत ठीक है? माँ ने बस इतना कहा, बेटा शायद मेरा जिस्म तुझसे जुदा हो, मगर दुआएं हमेशा साथ रहेंगी। ये सुनते ही हाशिम का दिल कांप गया। डॉक्टर ने कहा, इनके दिल में विकलाज है, जल्दी ऑपरेशन की जरूरत है, लेकिन खर्चा कम से कम 50,000 होगा। हाशिम के पास सिर्फ 3,000 रुपए। उसने शहर के हर दरवाजे पर दस्तक दी, जान पहचान वाले से मदद मांगी, लेकिन जवाब एक जैसा था, अभी नहीं हो पाएगा भाई, हालात ठीक नहीं है। जब शरीफ को ये बात पता चली, वो भागा भागा आया। अरे मेरी जमा की हुई कुछ तनख्वाह है, सिर्फ 8,000 ले लो, मैं एक जगह से थोड़ा उधार भी लाने की कोशिश करता हूँ। हाशिम ने सर झुका लिया। जो कभी उसका दुश्मन था, आज उसी ने उसका हाथ थामा। रात को मस्जिद सूनी थी, बस एक कोना था जहाँ हाशिम सजदे में बिखरा पड़ा था। वो रो रहा था, बोल भी नहीं पा रहा था, सिर्फ इतना कह सका, या रब, ये माँ जिसने भूख में रोटी मुझे खिलाई, जिसने मेरी हार को दुआओं से ढक दिया, अब तू ही है जो इसे जिंदगी दे सकता है। आंसू बहते रहे, सजदा लंबा होता गया। सुबह होते ही अस्पताल से फोन आया, आपके नाम से किसी ने आधा खर्चा जमा कर दिया है, ऑपरेशन शुरू हो गया है। किसने जमा किया? हाशिम ने पूछा। नाम नहीं बताया, एक कागज छोड़ा है जिसने एक सजदे में तकदीर बदली थी। उसका रब अब माँ की सांसों को बचा रहा था। हाशिम की आंखें छलक उठी। वो जान गया, अल्लाह की ये रहमत है जो जरूरत के वक्त किसी न किसी को जरिया बना देता है। ऑपरेशन संभल रहा था। माँ को जब होश आया, उन्होंने सबसे पहले हाशिम से पूछा, बेटा तूने सजदा किया था ना? हाशिम ने सर हिलाया और कहा, हाँ अम्मी, और सजदा भी रो पड़ा था, लेकिन माँ का अजर हो रहा था। हाशिम की माँ अब धीरे धीरे ठीक हो रही थी, घर में सुकून लौट रहा था, लेकिन जिंदगी की तरह कोई ना कोई नया फैसला दरवाजे पर दस्तक दे ही देता है। एक दिन स्कूल में डाक से एक खत आया। खत भेजा था जामिया नूरुल अलविदा। एक आदमी ने शहर की सबसे बड़ी इस्लामी तालीमी इदारा, जहाँ सिर्फ बड़े उल्मा पढ़ाते थे और जहाँ पढ़ाना मतलब शोहरत और अच्छा मेहनत, खत में लिखा था, हाशिम साहिब, हम आपकी तालीम, सब्र और तजर्बे की खबरें सुनी हैं। हम चाहते हैं कि आप हमारे यहाँ टीचर वाले मकान, तनख्वाह, सारी सहूलतें मौजूद होंगी, बस आपको यहाँ शहर आकर रहना होगा। शरीफ खुशी से झूम उठा। स्कूल में बच्चों ने भी खुशी मनाई। उस्तादों ने कहा, तू तो शहर का नाम रोशन करेगा। मगर जब हाशिम को खत लेकर माँ के पास पहुँचा तो माँ ने बस चुपचाप सुना। थोड़ी देर बाद सिर्फ इतना कहा, बेटा अब तू जहाँ चाहे जा सकता है, मेरी दुआओं से बंधा हुआ है। हाशिम ने महसूस की माँ की आवाज में तो जागती, मगर दिल में उदासी का रंग भी था। उस रात हाशिम फिर उसी कोने में सजदा करने लगा। यार अब तूने इतना दिया, मेरा सर झुका ही रहा, बस एक और इम्तिहान है। माँ या मुकाम सजदे के आंसू भी जवाब नहीं दे रहे थे। अगली सुबह हाशिम ने माँ के पैर दबाते हुए कहा, अम्मी अगर मैं चला गया तो आप अकेली पड़ जाएंगी, और घर में रुक गया तो शायद वो बड़ा इल्म बांटने का मौका छूट जाएगा। माँ ने अब उसकी हथेलियां पकड़ी और कहा, बेटा अगर तेरा इल्म किसी बच्चे की तकदीर बदलता है तो मैं ही यहाँ रहकर अपनी माँ वाली खुशी पा लूंगी। तू जा, लेकिन हर रोज सजदे में मुझे याद रखो।
माँ ने दरवाजे पर आखिरी बार सीने से लगाया और बस इतना कहा, सजदे से जो शुरू हुआ था अब वो सजदों से ही आबाद रहना चाहिए। हाशिम अब जामिया नूरुल हदी में पहुंच चुका था। बाहर से देखकर ये जगह किसी किले से कम नहीं लगती थी। ऊंची ऊंची दीवारें, चमचमाती खिड़कियां और हर कोने में हाफिज और आलिम की आवाजें। लोगों ने तालियों से उसका इस्तकबाल किया। हाशिम साहिब तशरीफ लाए हैं। एक अजीब सा माहौल। हाशिम को जल्द ही एहसास हुआ कि यहाँ उस्ताद वक्त पर आते नहीं थे, बच्चों पर सख्ती करते थे और इल्म को सिर्फ एक तनख्वाह का जरिया समझते थे। कुरान की तिलावत में जज नहीं था, दीन की बातें सिर्फ भाषणों में तकसीम थी। एक रात एक उस्ताद ने हाशिम से कहा, आप क्यों इतना वक्त बच्चों के साथ बिताते हैं? बस क्लास लो, घर जाइए, जो तनख्वाह मिलती है काफी है। हाशिम ने कहा, मुझे तनख्वाह से, सजदे की मिठास से मोहब्बत है और मेरी कसम है अल्लाह से बचे जो रोने लगे। कुछ दिन बाद एक बच्चा, नाम था अयान, क्लास में रो पड़ा, उस्ताद मुझे हर रोज डांटते हैं, मेरी गलती नहीं होती, मैं कुरान पढ़ना चाहता हूँ लेकिन डरता हूँ। हाशिम ने उसका हाथ थामा और कहा, अब से तुझे कोई नहीं डांटेगा, तुझे समझेगा। वो रात हाशिम ने उसी बच्चे के साथ तिलावत की, उसे अपने साथ नमाज पढ़ाई, फिर उसे सीने से लगा लिया। मगर दूसरे उस्ताद ये देखकर चिड़चिड़ा हो गए, ये गरीब सोच वाला आदमी अब हमारे शहरत के माहौल को बर्बाद करेगा। किसी ने प्रिंसिपल से कहा, हाशिम को हटा दो, ये बच्चों को हमारी तरह नहीं बल्कि दिल से पढ़ाता है और ये बात हमें नीचा दिखा रही है। हाशिम को बुलाया गया। आपको बच्चों से ज्यादा नजदीकी रखने, अपने तरीकों से पढ़ाने के लिए नोटिस किया जाता है। हम चाहते हैं कि सिर्फ नसीहत करें, मोहब्बत बांटना आपकी ड्यूटी नहीं। हाशिम ने बहुत शांत लहजे में कहा, जब से मैंने पहली बार एक सूखी रोटी बांटी थी तब से समझ गया था कि सिर्फ पढ़ाना मेरा मकसद नहीं, किसी का डर दूर करना, उसकी आंखों से आंसू मिटाना और दिल को सजदे से लायक बनाना ही असली काम है। अगर ये जगह मुझे ऐसा करने से रोके तो मैं इस जगह को छोड़ दूंगा, मगर अपने सजदे का रास्ता नहीं छोड़ूंगा। हाशिम ने शहर की सबसे बड़ी अकेडमी को अलविदा कह दिया। उसने वहाँ की इज्जत, तनख्वाह और नाम को छोड़ दिया, लेकिन अपने ईमान, सजदे, उस रोशनी को नहीं छोड़ा जो उसे एक फकीर की दुआ से मिली थी। वापसी इसी बस्ती में, छोटे से गांव की गलियों में। जब हाशिम वापस आया तो माँ की आंखें भर आईं, बेटा वापस आ गया, लेकिन क्या खोकर? हाशिम ने मुस्कुरा कर कहा, मैं कुछ नहीं खोया अमीन, मैंने वो बचा लिया जिसे अल्लाह ने मेरी रूह में रखा था। उसने अपने छोटे से घर के पास एक मिट्टी का मैदान देखा और कहा, यही बनेगा अब मेरा मदरसा, तनख्वाह बिना कुर्सियों के, लेकिन दुआओं से भरा हुआ एक नई शुरुआत। धीरे धीरे बच्चे आने लगे, वही रईस, वही शरीफ, दूसरे गांव से भी बच्चे आने लगे। हाशिम ने हर बच्चे को वही पढ़ाया। सब्र की ताकत, सजदे की सच्चाई और इस रोटी की बरकत जो एक फकीर को दी गई थी। एक दिन जब कस्बा बदला, वक्त बीता गया। एक दिन टीवी पर एक रिपोर्ट आई, एक गरीब गांव में बिना रोशनी मदरसा 100 से ज्यादा बच्चों को तालीम दे रहा है। हेड टीचर हाशिम, लोगों ने कहा, ये तो वही है जिसने एकेडमी छोड़ दी थी और शहर की वही एकेडमी जिसने हाशिम को हटा दिया था अब अपने दरवाजे फिर से खोलना चाह रही थी। क्या आप दोबारा हमारे पास आएंगे? हाशिम ने बस एक जवाब भेजा, मेरा सजदा वही मुकम्मल होता है जहां बच्चों की आंखों में डर नहीं, रोशनी हो। आखिरी लफ्ज रात को माँ ने पूछा, बेटा अब क्या चाहिए तुझे? हाशिम ने एक सजदा किया और कहा, एक रोटी से जो तकदीर बदली थी वो अब हजारों के लिए रोशनी बन गई है। अब सिर्फ ये दुआ है कि मेरा सजदा कभी खाली ना जाए। खत्म होती है ये कहानी, एक रोटी एक सजदे में बदल दी तकदीर। प्यारे नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल लर्निंग ऑफ इस्लाम सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।